encouraged along with the cooperation from states to set up more medical colleges and hospitals locally so that such aspirants remain in India. यहाँ पे जो अभी रिसेंटली यूक्रेन में वॉर हुआ है जिसके कारण इंडिया ने अपने सारे स्टूडेंट्स और सिटीजन्स को बुला लिया था, तो अभी जो इंडियन स्टूडेंट्स वहां से आए हैं उनके आगे का फ्यूचर लेके जो मेडिसिन में ऑलरेडी इनरोल किए हुए थे उन लोगों के लिए प्राइम मिनिस्टर ने यूनियन बजट के अनाउंसमेंट के टाइम एक इंटरनेट पे सेमिनार लाए और हेल्थ सेक्टर पे उनका ये कहना था कि जो यंग इंडियंस है जो छोटे छोटे दुनिया के दूसरे देश छोटे छोटे देशों में जा रहे हैं और हमारा इतना बड़ा देश है, तो मेडिकल एजुकेशन के टर्म्स में हम प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज करना चाहते हैं ताकि वो अपने स्टेट के सीएम वगैरह के साथ हेल्प लेकर मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स खोले ताकि जो हमारे इंडिया के एस्पिरेंट्स है वो यही इंडिया में ही रहकर पढ़े. His remarks are well-meaning, but the dynamics of India's medical education system are complex. हालांकि जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा वो एक अच्छा रिमार्केबल बात है, लेकिन इंडिया का मेडिकल एजुकेशन एकदम से लेकर आना इंडिया में ये सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है फिलहाल के लिए. ज्यादा ऊपर होते हैं. Traditionally, for medical education, the US, UK, and a few West European countries are, however, too expensive for most Indians. In the last few decades, Russia, China, other countries larger than India, and Ukraine, one of the Europe's largest countries, with their historical commitment to public health care, have been able to offer more affordable yet quality education. हालांकि यहाँ से इंडिया के एस्पिरेंट्स जो है वो मेडिकल एजुकेशन के लिए स्पेशली यूएस जाते हैं या यूके जाते हैं या फिर कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है वहां जाते हैं जो कि इंडिया के तुलने में बहुत ही महंगा शहर है. तो लेकिन कुछ डिकेड्स पहले रशिया और चाइना जो कि इंडिया से बड़े कंट्रीज है और यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री एक यूक्रेन, उसमें भी यहाँ के एस्पिरेंट्स जाते हैं और यहाँ पर एजुकेशन लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ डिकेड पहले से एजुकेशन को लेकर थोड़ा सा कुछ स्कीम चला है जिससे वहाँ पे उन लोग मतलब इंडियंस के लिए अफोर्डेबल प्राइस में चल रहा है यूएस और यूके के कंपैरिजन में. India's youth population still continues to be predominantly rural, but most of the trained medical doctors, paramedics and nurses gravitate towards cities for well-known reasons. हालांकि इंडिया की प्रीडोमिनेटली कहा जाए तो गांव के क्षेत्र में ज्यादा लोग हैं और जो ट्रेन्ड मेडिकल डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स और नर्सेज हैं, इन सब का जो झुकाव रहता है वो शहरों की तरफ रहता है. The very nature of medical education are empirical field requires significant infrastructure, land, equipment, and trained faculty at the postgraduate level, all of which are in short supply and uneven in their effect. हालांकि इस मेडिकल सेक्टर के नाम पे अगर कहा जाए तो सबसे पहले चाहिए एक इम्पोर्टेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसमें ज़मीन चाहिए, फिर कुछ मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए और एक ट्रेन फैकल्टी चाहिए जो कि ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट हो कम से कम. तो एक ऑल ऑफ सडन अगर और इन सब चीज़ों की अगर इंडिया में देखा जाए तो कमी है, ना सही से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना प्रॉपर फैकल्टी है और ना इक्विपमेंट है. Without correcting these deficiencies, India cannot expect to dramatically increase the availability of medical personnel. The government needs to make healthcare the centerpiece of its economic rebuilding. और इन सब चीज को पहले सुधारे बिना, इन सभी कमियों को पूरा किए बिना अगर इंडिया ड्रास्टिकली सोचता है कि हम मेडिकल के लिए अवेलेबल करा सकते हैं तो वो चीज इम्पॉसिबल है, जो कि अच्छा होगा ही नहीं. गवर्नमेंट को पहले एक सेंटर बनाना होगा अपने इकोनॉमिक का मेडिकल सेक्टर को लेके, उसके बाद ये सब इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा.
The anemic spending on health is not unique to this government. For several years, India's spend on healthcare has consistently trailed several countries comparable to its size, which is why there is barely one doctor for every 1,000 Indians and specialists often a tenth of what is required. जो अभी हेल्थ सेक्टर को लेके जो फंडिंग होती है इंडिया में गवर्नमेंट की तरफ से, वो कहा जाए तो बहुत ही कम है उन कंट्रीज से जो इंडिया के साइज से छोटे हैं, लेकिन हेल्थ सेक्टर में उनका फंडिंग थोड़ा ज्यादा है। अगर देखा जाए तो इंडिया में 1,000 इंडियंस एक डॉक्टर अवेलेबल है, और उसमें भी अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात करें तो वो 1/10 अवेलेबल है। These shortcomings have lubricated the phenomenon of young Indians seeking affordable quality and healthcare education in other countries. इन्हीं सब कमियों के कारण जो यंग इंडियंस हैं वो अफोर्डेबल और क्वालिटी और हेल्थ एजुकेशन को लेकर दूसरे देश चले जाते हैं। बट मियरली हैविंग प्राइवेट but merely having private establishments start medical schools without a long-term commitment to offer necessary training and postgraduate education could lead to a repeat of the engineering fiasco after the doctor boom, a surfeit of engineering colleges without adequately trained faculty or infrastructure that churn out students who need a further skills upgrade to be employable. केवल अगर हम कह दें कि प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट होगा, लेकिन जब तक ये प्राइवेट सेक्टर्स अगर मेडिकल स्कूल्स के लिए लंबे टर्म का कोई कमिटमेंट ना करे और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो ट्रेनिंग है उसका एक प्रॉपर कमिटमेंट जब तक नहीं करते हैं, तब तक हम लोग ये नहीं कह सकते कि हाँ इंडिया में मेडिकल करना सही है। ओवरऑल लेवल पे जो अभी मोदी जी जो अभी कहे हैं कि मेडिकल के लिए और भी ज्यादा इंस्टीट्यूट खोला जाए, क्योंकि ये एक ऑथर एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ कंपेयर कर रहा है कि एक टाइम रह चुका है जब इंजीनियरिंग के जगह जगह हर जगह पे कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोल दिया गया, और उसके बाद इस तरह हुआ कि वहां से जो स्टूडेंट्स निकले उनको और भी स्किल इम्प्रूव करने के लिए जरूरत है। मतलब वो उनका 4 साल पूरा होने के बाद भी उनको उनके स्किल्स में इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो अगर मेडिकल सेक्टर भी, मेडिकल के कॉलेजेस भी इसी तरह खुल जाएंगे तो फिर वही चीज दोहरा जाएगी इंजीनियरिंग की तरह। The government must instead ease procedures for establishing medical colleges, spend more on infrastructure and provide incentives for healthcare ecosystem to develop in rural areas. सबसे पहले ऑथर का सजेशन है कि गवर्नमेंट को ये मेडिकल कॉलेजेस एस्टैब्लिश करने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और इंसेंटिव भी सोचने चाहिए रूरल एरियाज में, क्योंकि वहाँ की हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है। अभी भी इंडिया में प्री डोमिनेट करती है रूरल एरिया। While not a quick fix, over time this could facilitate the growth of private and public medical colleges that could stem the outflow of students aspiring to be a doctor. अगर इस तरह, ये बहुत इजी टास्क नहीं है और तुरंत नहीं हो सकता है। अगर ये थोड़े टाइम में अगर देखा जाए और इसका ग्रोथ किया जाए प्राइवेट और पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस को लेकर, तभी स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स को हम एस्पायर कर सकते हैं डॉक्टर बनने के लिए, और इस आउटफ्लो को रोक सकते हैं कि वो बाहर जाके नहीं बल्कि अपने देश में ही पढ़े। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन मेडिकल एजुकेशन they itself will now by itself will now ever be enough। और मेडिकल एजुकेशन में अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की भी बात करें तो वो सफिशिएंट होगा, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंसेंटिव सब चीजों पर ध्यान दे दे गवर्नमेंट उसके बाद में।